हेलो बच्चों, आई एम एस सी भारद्वाज फ्रॉम भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों जैसा आप जानते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बिहार मीडियम यूपी बोर्ड के लिए हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 चला रखा है, जो रनिंग स्टेट में है हमारा सॉल्यूशन विलियन। उसमें आपको 9 लेक्चर प्राप्त हो चुके हैं। आज 10वां लेक्चर है और हमारा जो इसका टॉपिक चल रहा है विलियन पार्ट का अणु संख्या गुणधर्म। उसमें आपको हमने अणु संख्या गुणधर्म और उसका पहला प्रकार बता दिया है, जिसे आपने कल पढ़ा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज इसी क्रम में इसी सीरीज में हम दूसरा अणु संख्या गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, ओके। तो चलिए बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। आज का हमारा ये सेकंड नंबर 2 है आपका क्या, अणु संख्या गुणधर्म। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बीपी लिख देता हूं बच्चों में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट। तो इंग्लिश में आप इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, समझने से पहले अगर उसका हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो वो बहुत आसानी से फिर हमारी समझ में आती है। तो चलिए, इसको भी हम चित्र की सहायता से आपको समझाएंगे क्या होता है। देखिए, ये क्या है सब बच्चों? इसे सपोज कीजिए आप, इसे हम कह रहे हैं क्या, वायु मंडलीय दाब कह रहे हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 बार 1.13 atm के समथिंग होता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए वायुमंडलीय दाब था। क्लियर बच्चों? ठीक। ये क्या है? इसको क्या कह रहे हैं बच्चों? हम ध्यान से देखिएगा, इसको भी चित्र की सहायता से आपकी सब बातें समझ में क्लियर आ जाएंगी। थोड़ा सीधा लाइन कर लेते हैं, टेढ़ा हो गया, अब सही है। तो ये क्या है? इसको क्या कहेंगे आप? इसको कह देंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये हमने लिखा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और शुद्ध विलायक कौन होता है? आपको पता ही है, वो पानी है, H2। तो ये यहां से यहां तक क्या हुआ? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हुआ। शुद्ध विलायक का बच्चों ये वाष्प दाब हुआ। और इसको क्या मान लेते हैं? इसको एक टर्म दी जाती है हम TB नोट। नोट आपको हमने बताया कि शुद्ध विलायक के लिए किया जाता है। और TB क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर। और नोट क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये कर रहा है शुद्ध विलायक को, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर होगी यहाँ पे बात? चलिए, अब ये देखिए, ये क्या है? इसे आप क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे आप? देखिएगा, इसे आप यहां से यहां तक मिला रहे हैं। ये देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? बताइए। सही बात, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप।
इसको कह रहे हैं कि आप विलयन का वाष्प दाब। ओके, चलिएगा। अब आपको पता है विलयन में दो चीज होती हैं, क्या क्या? विले प्लस विलायक होता है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब इसको आप क्या मान लेंगे? इसको क्या मान लेंगे? इसको आप कहेंगे टीबी, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक। अब ये देखिए, ये इतना क्या है, इसमें फासला है, यानी इतनी अधिकता है किसमें? विलयन के वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब में इतनी अधिकता है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बीच में इतनी कमी है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक अभी तक हमने कुछ नहीं समझा। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना क्या है? क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु जिसे आप कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु। तो क्वथनांक बिंदु क्या होता है? ये वह ताप होता है, कौन सा ताप होता है? जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो क्या होता है क्वथनांक बिंदु से? क्या मतलब है? वह बिंदु जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उसका क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होती है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय वाष्प दाब में क्या था? इतना अंतर था, यानी उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी थी। लेकिन जब आपने उस शुद्ध विलायक में एक विलेय मिला दिया, कौन? कल भी आपसे हमने बात करी थी उसकी, कौन विलेय मिलाया? NaCl। और NaCl की क्या प्रॉपर्टी है? ये कैसा है विलेय? ये अवाष्पशील होता है, वाष्पशील है, ये अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल है। तो जब आपने इसमें NaCl मिला दिया तो अब ये क्या बन गया? अब ये विलयन बन गया। तो जब ये विलयन बन गया तो क्या करेगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा। देखिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ से वायुमंडलीय दाब के बराबर जाने में जो ऊर्जा लगेगी वो उसका क्वथनांक बिंदु होगा, यानी वाष्प विलायक का। अब विलयन का जो क्वथनांक बिंदु होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। कारण क्योंकि उसमें आपने एक विलेय मिला दिया है, जिस जो NaCl है वो अवाष्पशील विलेय है, यानी वो क्या कर देता है? वाष्प दाब में क्या करता है? क्या करता है? वो क्या कर देता है? कमी कर देता है। अर्थात इसको यहाँ से वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, यानी विलयन को उबलने में क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, किसके मुकाबले? विलायक के, शुद्ध। और वो ज़्यादा एनर्जी कितनी होगी? इतनी ज़्यादा होगी। तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं इसे? ओके, वेरी गुड। इसे आप कहते हैं डेल्टा TB। तो जितनी ये ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है वही क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। आप ऐसा समझिए, घर पे सब्जी बना रहे हैं, पानी डाला जाता है उसमें। अब पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप उसमें नमक ना डालें तो क्या होगा? सीटी आती है इसमें, गैस किससे चलती है? कुकर। तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी फूक जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, आपकी सब्जी भी फिर क्या हो जाएगा? लग जाएगी कुकर में, पैन में जल जाएगी। कारण क्योंकि उसका पानी सब वाष्प बन के बाहर आ जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। ठीक, इसीलिए इसमें नमक डाला जाता है। तो नमक क्या करता है? सब्जी का टेस्ट भी बनाता है, और साथ में एक दूसरा काम करता है जो बच्चों आप नहीं जानते, रसायन विज्ञान का क्षेत्र है ये, तो वो हम आपको बता रहे हैं, जनवा रहे हैं। नमक का काम होता है जो आपका विलायक है पानी, उसके वाष्प दाब में कमी कर देना। और जब वाष्प दाब में कमी होगी तो उसको पानी को उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा।
ज़्यादा गैस एनर्जी नीचे से जो गैस से आप दे रहे हैं हीट वो ज़्यादा लगेगी, और इतने क्या होता है आपकी सब्जी उबल जाती है इस पानी के अंदर, पानी वो ख़त्म नहीं होता है। तो अवाष्यशील विलेय मिलाने पर किसी विलायक के वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आ जाती है, और वो कमी को पूर्ण करने के लिए ही क्या होता है, एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। इसी कारण क्या होता है, उसके कवथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही आप कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। समझ में आई बात आपके? ओके। तो अब आप इसका क्या संबंध बना सकते हैं, यहाँ से क्या संबंध बना सकते हैं कि जो डेल्टा टीवी है वो क्या होता है, उसका मतलब है टीवी ग्रेटर देन टी नॉट बी, ऐसा आप कह सकते हैं। अर्थात कवथनांक में जो उन्नयन होता है उसका मतलब है विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा किसके, विलायक के वाष्प दाब से। अर्थात डेल्टा टी वी बराबर होता है टी वी माइनस टी नॉट वी। ओके, क्लियर हो गई आपको यहाँ तक बात? चलिए और इसी चीज को आप दोबारा लिख सकते हैं इस वे में भी। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी वी इजकल टू टी वी माइनस टी नॉट बी कह सकते हैं। क्लियर? ओके, चले आगे, चलेगा। अब यहाँ क्या होता है, देखिए डेल्टा टी वी क्या है, इन टर्मों को भी हम आपको यही बता देते हैं जो आगे फिर हमें दिक्कत ना हो। डेल्टा टी वी क्या होता है बताइए? डेल्टा टी वी किसे कहते हैं, डेल्टा टी वी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कवथनांक में उन्नयन। ये क्या है आपका कवथनांक में उन्नयन है ये, ठीक है जी। ओके, इसके बाद दूसरी टर्म है टीवी। ये क्या है जी, ये बताइए टीवी किसे कहते हैं? आप ऑफलाइन वाले बच्चे बताइए मुझे क्या होता है, टीवी किसे कहते हैं बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी। ओके, टीवी किसे कहते हैं? टीवी कहते हैं, बहुत बढ़िया बताया, विलयन का कवथनांक। विलयन का कवथनांक। इसके बाद टी नॉट बी क्या होता है बताइएगा। हाँ भाई, ऑफलाइन वाले बच्चों आप बताओ, प्यारे बच्चों बताइए क्या होता है। हाँ बताइए। ओके, सही बताया। शुद्ध विलायक का कवथनांक होता है। ओके बच्चों, तो ये कुछ बात है आपकी समझ में आई? ठीक, अब इसको हम परिभाषित करेंगे, तो इस चित्र को आप बना लीजिएगा और ये टर्म लिख लीजिएगा। ठीक, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों, देखिएगा, अब देखते हैं क्या देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम नंबर 1 पॉइंट। कवथनांक बिंदु, पहली हेडिंग है आपकी। अभी हमने आपको बताया था कवथनांक बिंदु क्या होता है, तो वही चीज हम लिख रहे हैं। किसी द्रव का कवथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसे इंग्लिश में, कवथनांक बिंदु, बिंदु लिखा बच्चों मैंने। किसी द्रव का कवथनांक बिंदु वह ताप है, वह ताप है। कवथनांक बिंदु को बॉइलिंग पॉइंट के नाम से भी आप जानते हैं,
वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब, जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो बच्चों क्या है क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये एक ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया आपको बात? चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ अवाष्पशील, नमक की बात कर रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ, नमक की बात करी हमने यहां। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है, यानी पानी में मिला दिया आपने, वो पानी क्या है? द्रवित तो है भाई। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ का मतलब विलेय NaCl, और साहब को किस में मिला रहे हैं? द्रव में मिला रहे हैं, यानी पानी में मिला रहे हैं। तो क्या होता है? तो द्रव के द्रव के वाष्प दाब में क्या होगा बच्चों? बताइए। ओके, कमी आ जाती है। समझ में आई बात आपको? भी हमने कहा कोई द्रव है, मान लीजिए पानी है, उसमें आपने एक अवाष्पशील विलेय मिलाया जिसे आप नमक कह रहे हैं। तो क्या करेगा नमक? जो आपका द्रव है उसके वाष्प दाब में क्या कर देगा? कमी कर देगा। समझ में आई आपको यहाँ तक बात? चलिए आगे देखते हैं। अतः विलयन का, अब ये विलयन बन गया वाष्प दाब, क्योंकि आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया द्रव में, द्रव पानी था। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब लिखा है बच्चों। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर वाष्प दाब के बराबर
वाष्प दाब के बराबर होने में क्या होगा बच्चों? बराबर होने में अधिक ताप यानी अधिक ऊर्जा। अधिक ताप का मतलब क्या हुआ? अधिक ऊर्जा। अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो ये बात आपकी मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रही है सभी के। अर्थात क्या मतलब हुआ इस बात का? अर्थात विलयन का कवथनांक, विलयन का कवथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होगा? अर्थात विलयन का कवथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसे कवथनांक का उन्नयन, कवथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझ गए? ठीक, ओके। देखिएगा क्या मतलब है। जब किसी अवाष्यशील पदार्थ को यानी विलेय NaCl को द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आ जाती है, अर्थात वाष्पन जल्दी से नहीं होगा। और जब द्रव का वाष्पन जल्दी से नहीं होगा तो क्या होगा? उसको आपको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। किसकी तुलना में? शुद्ध विलायक की। तो वही लिखा है हमने। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होने में अधिक ताप यानी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का कवथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। इसे कवथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब प्यारे बच्चों वृद्धि होती है। समझ गए? चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें। पॉइंटों में ही अपने सवाल के आंसर को दीजिए। ओके, इस वृद्धि को डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा TB क्या होता है? कवथनांक में उन्नयन होता है। समझ गए आप लोग? ओके, चलिए अब इसका गणितीय रूप देख लेते हैं। इसलिए जब इसे डेल्टा TB आप कह रहे हैं तो क्या होता है? आपको भी हमने बताया था, डेल्टा TB इक्वल टू होता है TB माइनस T0B, विलयन का कवथनांक और शुद्ध विलायक का कवथनांक। समझ गए? और डेल्टा TB क्या हो सकता है?
और डेल्टा टीबी बराबर क्या लिख सकते हैं, सही बताया बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एम के हो सकता है, एम के हो सकता है। और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो एक स्थिरांक यूज किया और उस स्थिरांक को क्या कहते हैं, कवथनांक उन्नयन मोलल स्थिरांक कहते हैं। तो ये संबंध बन के आ जाता है आपका, जहां एम क्या है, एम क्या है, मोललता है। ओके बच्चों, इसके बाद के भी क्या है, के भी कवथनांक, के बी को हम देखो क्या लिख रहे हैं, कवथनांक गलत हो गया, सही लिखिएगा, कवथनांक सही नहीं लिखा गया, कवथनांक, कवथनांक अब ठीक लिखा गया। केवी की बात कर रहे हैं हम, बताइए। ओके, कवथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ये आपको दोनों टर्म हमने बता दिया है कि किसका मतलब क्या है। समझ में आई आपकी बात। तो आपको हमने क्या बताया, इसमें आपको हमने इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बताया, उसके बाद इसकी परिभाषाएं बताई और जितना हमें इसका मैथमेटिकली पोर्शन जरूरत थी वो बताया। तो एक बार आप बिल्कुल आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने ये सब सिखाया है, तो आप इसी तरह से परीक्षा में लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं, ग्राफ। ग्राफ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। ग्राफ क्या है देखिएगा, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ किस में बनाएंगे हम, विलियन का इस तरह, विलियन टीवी वर्सेस टी नोट बी, टीबी वर्सेस टी नोट बी में आपका क्या बनाएंगे, कवथनांक में उन्नयन किसके, विलियन का कवथनांक और शुद्ध विलायक का कवथनांक में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक, देखिएगा ये आपने एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक वाई एक्सिस ले लिया। ठीक, इसे सपोज कीजिए आपने ये मान लिया वायुमंडलीय दाब, तो इसे लिख देते हैं हम वायुमंडलीय दाब हो गया ये आपका। ओके, ये वायुमंडलीय दाब मान लिया। ठीक है बच्चों, ओके, ये आपने मान लिया क्या, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, अब ये किस में होगा, ये तो दाब होगा आपका। ये ग्राफ किस किस के बीच बन रहा है, दाब है, ऊपर को दाब बढ़ रहा है और इधर नीचे को क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या बनाएंगे, तापमान। ये ताप, टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर, दाब और ताप की यहाँ बात हो रही है, देखिएगा ध्यान से, फिर हम आपको एक ग्राफ समझाते हैं क्या है। अब देखिए, ये आपने एक पॉइंट बिंदु माना और एक बिंदु ये माना। ठीक है जी, अब इस बिंदु को आप क्या कह लेते हैं, शुद्ध विलायक कह लेते हैं। इस बिंदु को कह दीजिएगा शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक हो गया यहां से यहां तक। तो यानी कवथनांक क्या होगा इसका, कवथनांक बिंदु वह ताप होगा जिस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय वाष्प दाब क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए। ठीक है, समझ गए आप। ओके, अब दूसरा देखिएगा, ये वाला जो होगा ये क्या है, ये आपका विलियन है, ये विलियन का वाष्प दाब होगा, ये विलियन का वाष्प दाब। ठीक है, ओके, अब देखिएगा, इसे आप इस तरह से मिला दीजिएगा ये, और इसे ये मिला दीजिएगा। ठीक,
अब इनके बीच जो ये कमी आएगी, ये यानी शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलयन के वाष्पदाब में जो कमी आई, यानी जो इन दोनों के बीच अधिकता लगी ताप की, उसे ही आप क्या कह रहे थे, डेल्टा टीबी कह रहे थे, क्वथनांक में उन्नयन कह रहे थे। ठीक है, ओके। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ये यहां से यहां तक टीबी हो गया। ठीक है, और यहां से यहां तक टी नोट बी हो गया। ओके प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपकी समझ बात आई होगी। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वथनांक में उन्नयन की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि ये क्या हुई, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन हुआ। देखिएगा इसे आप ध्यान से। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने कंप्लीट करा दिया है। इसी तरह से आप अपना कंप्लीट कोर्स केमिस्ट्री हिंदी मीडियम, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, हिंदी मीडियम से संबंधित अपना कोर्स आप हमारे प्लेटफॉर्म चैनल से कर सकते हैं। हम प्यारे बच्चों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच की सुविधा दे रहे हैं। आप लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उसी समय हम वीडियो रिकॉर्डेड बनाते हैं, तो इससे आपका भी फ़ायदा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे इस चैनल से जोड़िएगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी बिना किसी पेमेंट के। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर नया एक अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, तीसरा वाला। ओके, थैंक यू वेरी मच।